वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ हुकूमत 5 साल इक़्तिदार के 24 माह पूरे कर चुकी है। अगर कारकर्दगी का जायज़ा लेना हो तो तहरीक इंसाफ के पास 2 मैदान थे, वफाक और पंजाब। इन 2 मैदानों में 2 चीज़ें अहम हैं जिन पर बात होगी, एक मईशत और दूसरा गवर्नेंस। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मईशत और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए क्या कोशिशें की हैं और वो कितना कामयाब रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पिछले 2 साल की कारकर्दगी कैसी रही, कितनी तसल्ली बख्श थी, इन 2 सालों में तब्दीली सरकार ने क्या तब्दीली की है, बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। खैबर पख्तूनख्वा से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि वहाँ पर इनका तजर्बा था 5 साल का, जो कि अब 7 साल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहाँ पर। पिछले 2 सालों के दौरान अगर हम देखें, हुकूमत के पास वफाक और पंजाब नए मैदान आए। कैसा खेली गवर्नमेंट इन 2 मैदानों में? देखिए, जिस तरह मिला जुला रुझान ही रहा है जो गवर्नेंस के हवाले से, देखिए एक नातजुर्बेकार हुकूमत इक़्तिदार में आई। सबसे बड़ी बात ये कि रिवायती जो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी सियासत को शिकस्त देकर इक़्तिदार में आने वाली जमात, इसको जाहिर बात है कि इक़्तिदार का या हुकूमत करने का तजर्बा तो नहीं था विफाक की, और फिर उसका कड़वा जो मज़ा था वो भी चखा। और उसमें हमने देखा कि मुझे लगता है कि जैसे आते ही करतारपुर राहदारी का खोलना, उससे मेरे ख्याल में जितने आलमी सतह पर और इस खत्ते के अंदर जो इमेज बिल्डिंग हुई है पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ के हवाले से लेके, क्योंकि हमें पता है कि कई दिहाइयों से हमें निशाना बनाया जा रहा था, हजीमत का सामना उठाना करना पड़ रहा था, चाहे वो करना है या जिहादी कल्चर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करतारपुर राहदारी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक स्ट्रोक था इमरान खान का, जो उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला, और मैं समझता हूँ कि उससे मोदी की हुकूमत जो है उसको भी काफ़ी झटका लगा। तो एक तो मुझे ये लगता है। दूसरा, अफगान अमल जो है वो अब जाहिर बात है कि इंट्रा अफगान डायलॉग तक पहुंच गया है, तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो दूसरा ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट, जाहिर बात है कि अफगानिस्तान के अंदर अवैस और शिफा, वो कोई आसान तो है नहीं मामला, और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस वक्त तालिबान जो है वो उनका इंट्रा अफगान डायलॉग, जो हुकूमत के साथ डायलॉग हो रहा है और फिर इनखला हो रहा है अमरीकी अफवाज का, बड़ा तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए। एक दो मुझे ये लगता है कि फॉरेन उसमें। तीसरा जो है कश्मीर का, जाहिर बात है कि हम जज्बाती कौम है, हमारा लगाव है बहुत ज़्यादा कश्मीर के साथ, और हम ये चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है वो जल्द से जल्द आज़ाद हो, हमारी ख्वाहिश भी है। तो उस फ्रंट पे जितनी सिफारती कोशिशें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर UN जनरल असम्बली सेशन के अंदर इमरान खान साहब का खिताब था, उसकी पजीराई बहुत हुई, लेकिन उसके बाद हम समझते हैं कि एक तरह प्रोएक्टिव जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, इनोवेटिव जो पॉलिसी होनी चाहिए, वहाँ पर और मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। वैसे एक चीज़ जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी इस हुकूमत की तरफ से, वो था रिफॉर्म्स का एजेंडा। अब वो जो रिफॉर्म्स का एजेंडा था, उसके ऊपर कितना ज़्यादा अमल करने में कामयाब हुई, क्योंकि हमें ये तो नज़र नहीं आता ज़ाहिर है कि पूरी चीज़ें रिफॉर्म हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन केपी का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल, केपी का मॉडल भी, और दूसरा ये कि जो ऑपोजिशन होती है रिफॉर्म्स के दौरान, वो भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। तो उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। नहीं, देखिए रिफॉर्म्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही है, और हम हम देखना भी यही चाह रहे थे, और जो करोड़ों लोगों की जो सपोर्ट थी इमरान खान साहब की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को, उनका भी ये था कि आप सियासी बैगेज अपने कंधों पे लेके नहीं आए इक़्तिदार में, तो आप कड़वी गोली खिलाना चाहते हैं खिलाइए, लेकिन रिफॉर्म्स करके दिखाएं। तो वो रिफॉर्म्स थी पुलिस रिफॉर्म्स, जो इनके मैनिफेस्टो का मंशूर का बुनियादी जुज़ है, वो भी हमने देखा कि अभी पंजाब में नहीं हुई है। नासिर दुरानी साहब को हटाना पड़ा, वो हटाना क्या पड़ा, वो खुद प्रोटेस्ट के अंदर रिजाइन कर गए। फिर कई आईजीज हमने देखा कि पंजाब के अंदर चले गए। पुलिस रिफॉर्म्स
मैं समझता हूँ कि उधर नहीं अचीव कर सके हमारी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत। दूसरा, लोकल बॉडीज, यानी कि अगर आप देखें कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज जो है केपी में खत्म कर दिया। केपी के अंदर इतना अच्छा मॉडल था जिसके अंदर विलेज के लेवल तक जो है वो इख्तियारात दिए जा रहे थे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स थी। फिर वहीं पे समझौतों और मजबूरियों की बुनियाद पे पंजाब में भी तक नहीं हुआ। कुछ चौधरीज इनको मशवरा देते हैं, नहीं भाई नून लीग जीत जाएगी, अरे भाई नून लीग ये कर जाएगी, शरीफ खानदान की जड़ें यहाँ पे पंजाब सूबे में बहुत ज्यादा मजबूत है, तो वहां पे ये नहीं कर सकते। इसी तो तरह सिंध हुकूमत ज्यादा है या टीम इनकी वहां पे कमजोर ज्यादा है? देखिए जो आप पंजाब की बात कर रही है, जी 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 जी, पंजाब के अंदर जो है वो इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हैं, और बुज़दार साहब पे इतना चर्चा हुआ है कि मैं और आप अब उस पर मजीद 2 मिनट बात करें तो फिर लगता है कि फिर वापस हम यही बात करेंगे कि मंसूर अख्तर को टीम में वापस रखना है या नहीं रखना। तो बुज़दार साहब वहां पे मौजूद हैं, और टीम जो है मैं समझता हूँ कि वहां पे बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो तीसरी जो बड़ी बात है शिफा, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अब तक पंजाब में बहुत मजबूती से या मजबूत तरीके से नहीं हुआ, और उसका मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नुकसान ये है कि जो हर पार्टी के अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स अपनी बार्गेनिंग जो है उनकी कम हो जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका मजबूत होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमजोर है और वहां पे इत्तेहादियों के समझौते मजबूरियों के तहत चल रहे हैं। तो चौधरी वहां पे एक तरह से तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर हुकूमत में रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में कई वर्टिब्रास जो है, लेकिन सर वो इनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, बड़ा भरपूर सपोर्ट वो चौधरी बिरादरान इनको दे रहे हैं। हमें मुझे कम से कम समझ ये नहीं आती कि खान साहब जब भी पंजाब लाहौर जाते हैं तो अभी तक 2 सालों में चौधरी बिरादरान से मुलाकात नहीं हुई इनकी। वो तो कर रहे हैं सपोर्ट, ये नहीं करना चाह रहे। नहीं, चौधरी बिरादरान देखें वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन है टू बिगिन विद। चौधरी की बड़ी ख्वाहिशात है और वो बुज़दार साहब को हटाना नहीं चाहते, वो बुज़दार साहब से अपने सारे काम निकलवाना चाहते हैं। तो चौधरी बिरादरान जो है उनके साथ ये कि उनका एक बैगेज बहुत है। मोनिस इलाही साहब की करप्शन का बैगेज है, चौधरी बिरादरान की हर तरफ एक बैलेंस रखने का जो उनको है कि मौलाना फजल रहमान से भी बात करेंगे, वो एमजीएम से भी उसी तरह बात करेंगे, वो किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। वो एक ऐसे दुकानदार हैं मोहल्ले के जो सबको उधार देने पे तैयार हैं और उधार किस्तों में वापस लेने पे तैयार है। तो वो कारोबार एक सियासी कारोबारी दुकानदार है। अगर इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है और उनके बगैर जाहिर मामला चल भी नहीं सकते। लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कि इस हुकूमत के थे और अभी भी लोग चाहते हैं कि वो वादे पूरे हों। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम अवैस तौहीद साहब आपका कि वक्त दिया आपने